नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी शख्स, विलक्षण अभिनेत्री की, जिन्होंने भारतीय फिल्मों में खलनायिका, सास माँ और चरित्र भूमिकाओं का नया आयाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललिता पंवार जी की, जिनका अभिनय जितना सख्त था उतनी ही जिंदगी संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रही। प्रारंभिक जीवन। ललिता पंवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम था अंबा लक्ष्मणराव सुगंड था। वह एक सामान्य मराठी परिवार से थी। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रख लिया था। साल 2028 में, जब उनकी उम्र मात्र 12 साल की थी, तब उन्होंने पहली बार एक मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र में अभिनय किया। इनकी प्रतिभा इतनी स्पष्ट थी कि जल्द ही वह साइलेंट फिल्मों की लोकप्रियता बाल कलाकार बन गई। फिल्मी करियर की शुरुआत। ललिता जी का अभिनय सफर मुख्य फिल्मों से शुरू हुआ और फिर उन्होंने बोलती फिल्मों के दौर में भी खुद को साबित किया। धीरे धीरे वह मराठी, हिंदी दोनों भाषाओं की फिल्मों में सक्रिय हो गई। उनका करियर 70 साल तक चला और उन्होंने लगभग 700 से अधिक फिल्मों में काम किया। इतनी बड़ी संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुर्घटना जिसने बदल दी जिंदगी। उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया तब जब वह फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म के एक सीन में अभिनेता भगवान दादा ने उन्हें थप्पड़ मारा था, लेकिन गलती से वह थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि ललिता पंवार जी की बाईं आंख की नस फट गई और वह आंख हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा किसी भी कलाकार के लिए करियर का अंत हो सकता था, लेकिन ललिता पंवार जी ने इसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने नायिका के किरदारों से हटकर चरित्र भूमिकाएं और रुख किया और यहीं से शुरू हुई उनकी दूसरी पारी सास खलनायिका की छवि। ललिता जी को फिल्मों में सास, खलनायिका या सख्त महिला के किरदार में देखा गया, लेकिन जो भी रोल मिला उन्होंने उसमें जान डाल दी। उनकी निगाहों का गुस्सा, आवाज़ की कड़कपन दर्शकों को हिला देता था। फिल्म अन्नाडी में वह राज कपूर की मकान मालिकिन के रोल में भी थी। इस किरदार ने उन्हें अमर बना दिया। उनका संवाद, उनकी एक्टिंग और उनकी चाल ढाल, सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें असली ज़िंदगी में भी सख्त मानने लगे। प्रमुख फिल्में। ललिता पंवार ने कई यादगार फिल्मों में काम किया, जैसे अन्नाडी, हम दोनों, श्री 420, सौतेले भाई, साजन, अमर अकबर एंथनी। इसमें वह भाग्यश्री की अंधी माँ के रोल में भी थी। नसीब, कृष्ण कन्हैया, राजा हिंदुस्तानी और जीना यहाँ मरना यहाँ जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शकों का दिल जीत लिया। टीवी धारावाहिक में योगदान। 1980 के बाद दशक में टेलीविज़न का दौर आया, जब भी ललिता जी पीछे नहीं हटी। सबसे यादगार भूमिका दी रामायण में निभाया गया मंथरा का किरदार। वह किरदार आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। उनकी आवाज़, उनकी आंखों का भाव, सब कुछ उस समय दर्शकों को भय और सम्मान दोनों का एहसास कराता था। व्यक्तिगत जीवन। ललिता पंवार ने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी, जो सफल नहीं रही। बाद में उन्होंने निर्माता गणपतराव पंवार से विवाह किया, जिनके साथ उनका जीवन स्थिर रहा। उनके एक पुत्र भी थे, जिनका नाम जय पंवार था। ललिता जी का जीवन बेहद अनुशासित, मेहनती और आत्मनिर्भर था। वह अपने काम के प्रति समर्पित थी। बीमारी में भी शूटिंग करती थी। सम्मान और उपलब्धियाँ। ललिता पंवार को भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, जीवन गौरव पुरस्कार और कई राज्य स्तरीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। वह उन चंद अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने मुख्य सिनेमा से लेकर रंगीन फिल्मों और टीवी तक हर युग को जिया, हर मंच पर अपनी छाप छोड़ी। अंतिम समय और निधन। वह जब नासिक के अपने फार्म हाउस में रह रही थी, तब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, 24 फरवरी को। कहा जाता है कि कई दिनों तक उनके निधन की खबर किसी को नहीं लगी, क्योंकि वह एकांत में रहना पसंद करती थी। उनका जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूर्ण क्षति थी। विरासत। ललिता पंवार सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक संघर्ष, आत्मविश्वास, समर्पण की मिसाल थी। उन्होंने यह साबित किया कि घटना इंसान का अंत नहीं, बल्कि उनकी नई शुरुआत भी बन सकती है। उनके निभाए गए किरदार आज भी अभिनय सीखने वाले के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।